हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा और आज मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरी ड्यू डेट पास आती जा रही है तो मुझे पता नहीं कि मैं कब तक रेगुलरली वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। अभी भी मैं काफ़ी गैप में वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ रोज़ शूट नहीं कर पा रही हूँ। बट जैसे ही हेल्थ वाइज आई विल नॉर्मल हो जाऊंगी, जैसे हेल्थ वाइज, तो मैं रेगुलर आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगी। तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, इंस्टाग्राम में मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। सोशल मीडिया पे मैं स्किन केयर ब्यूटी टिप्स जो है डालते रहती हूँ बीच बीच में, तो आप वहाँ मुझसे कमेंट के ज़रिए कनेक्टेड रह सकते हैं। सो यूट्यूब पे वीडियोस मैं डेली रेगुलरली कब तक डाल पाऊँगी, कब से डाल पाऊँगी, ये भी मैं अभी नहीं बता सकती। बट प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ मी क्योंकि मैं बहुत जल्द रेगुलर होने वाली हूँ, मे बी आफ्टर 2 मंथ्स। एंड बहुत जल्द फिर गिव अवे वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो बाकी वीडियोस की तरह मैं यहाँ आपको फेस वॉश एंड ये सब करके नहीं बताऊँगी, पहले ही बता देती हूँ। बट स्किन केयर का जो रूटीन है, क्यों इतना अच्छा स्किन हमारा जो है दिखाई देने लग गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। और रीज़न क्या है, और पहले ये सब क्यों नहीं था, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, ये सारी चीज़ें आपको भी पता है। बट अगर मैं रिकॉल कर दूंगी तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि स्किन केयर के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि अपना स्किन केयर रूटीन आप शेयर कीजिए। सो मैं अपना एक विंटर स्किन केयर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। एंड कुछ ही टाइम बाद थोड़ा सा गर्मियाँ आने लगेंगी तो समर स्किन केयर भी मैं शेयर करूँगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे फेस पैक हो, फेस स्क्रब हो, सब है। लेकिन वो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ या नहीं, ये सिर्फ मुझे पता है। अगर मैं वीडियो में आपको बोल दूँ ये स्क्रब लगाना है हफ्ते में 2-3 दिन और फेस पैक मैं हफ्ते में 1 बार लगाती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रूली वही बातें बताऊंगी जो बिल्कुल सच है और बिल्कुल मैं अपने स्किन केयर के लिए करती हूँ। सो सबसे पहली चीज़ तो जो है स्किन केयर के लिए सबसे पहली बेसिक चीज़ है वो है CTM, दैट इज़ क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो ऑब्वियसली जब हम नहाने जाएंगे सुबह तो फेस वॉश तो हो गई। सो फेस वॉश करने के बाद हम अपना फेस जो है टॉवल से पोंछ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब अपना फेस पोंछ रहे हैं तो ऐसे रगड़ना नहीं है आपको टॉवल से, ओके। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी स्किन का ऊपरी लेयर जो होता है, टॉप लेयर जो डेलिकेट होता है, वो घिसने लग जाता है और जिसकी वजह से वो ज़्यादा ड्राई होता है और उसी वजह से वहाँ पे डलनेस आने लग जाती है। तो जब हम टॉवल यूज़ कर रहे हैं अपने फेस के पानी को सोक करने के लिए, तो हमें टॉवल इस तरह से प्रेस करना चाहिए। सॉफ्ट टॉवल यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड हड़बड़ी में, ताकि जल्दी जल्दी हमारा स्किन सूख जाए, पानी जल्दी जल्दी हट जाए। ये रश में बिल्कुल भी नहीं रहना है। एटलीस्ट आप अपने फेस पे टॉवल इस तरह से प्रेस कीजिए और अपने आप पानी चला जाएगा यार, बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमें टोनर अप्लाई करना है। क्या ज़रूरत है टोनर पे एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करना है, ये सब नहीं सोचना है। अगर आप टोनर, स्पेसिफाइड टोनर या महंगे टोनर्स नहीं लेना चाहते तो आप नॉर्मल डाबर गुलाबरी का गुलाब जल ले लो, वो भी बहुत अच्छा टोनर की तरह काम करता है। या फिर आप अपने प्लांट से एलोवेरा जेल ले सकते हैं, जो भी है। या फिर आप आइस क्यूब अप्लाई कर सकते हैं। अब तो सर्दियाँ धीरे धीरे कम हो रही, तो आप आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मार्केट से ही ख़रीद कर लाना ज़रूरी नहीं है। घर पे हम टोनर बना सकते हैं, ग्रीन टी वाला टोनर बना सकते हैं फॉर ऑयली स्किन, एंड मिंट लीव्स वाले टोनर्स बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, घर पे बना सकते हैं या आप अपने प्लांट से ले सकते हो।
सो टोनर आपको अप्लाई करना है, वेदर आपका स्किन ऑयली है, चाहे ड्राई है, चाहे नॉर्मल है, जिस भी टाइप का आपका स्किन है, आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से फेस टोनर अप्लाई करना है। तो ये 2 स्टेप आपको करने ही है। अब मॉइस्चराइज़र, यस, ये भी ज़रूरी। गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, मॉइस्चराइज़र हमें हमारे फेस पे हमेशा अप्लाई करना है। ओके। गर्मियों में बहुत पसीना आता है तो क्रीम लगाने पे इरिटेशन हो रही है, या फिर क्रीम लगा कर और चिप कौन करेगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में ना लाएं। गर्मियों के हिसाब से आप अपना फेस मॉइस्चराइज़र चूज़ कीजिए, या फिर आप सिर्फ ग्लिसरीन और एलोवेरा का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। वो भी ग्लिसरीन आपके मॉइस्चराइज़र का काम करेगा, बट थोड़ा चिपचिपा होता है, इसलिए उसे किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ या दूसरे सब्स्टिट्यूट के साथ मिक्स करके लगाना ज़रूरी होता है। तो आप गर्मियों में वो यूज़ कर सकते हो, आपका ऑयल कंट्रोल भी करेगा एंड हर स्किन टाइप को सूट करता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कम से कम सुबह तो आपको फॉलो करनी ही है। सुबह यानी कि हमें फेस वॉश करना है, फेस को रगड़ रगड़ कर नहीं पोंछना है, टोनर अप्लाई करना है, एंड टोनर अप्लाई करने के बाद फेस मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अब इसके बाद जो स्टेप है वो एक्स्ट्रा है। अब वो एक्स्ट्रा स्टेप मैं फ़ॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर रोज़ नहीं जाती हूँ। पर अगर आप रोज़ रोज़ घर से बाहर जाते हैं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए। ओके। जैसे कि मैं आप लोगों से इस तरह से वीडियो में बात कर रही हूँ, वीडियो शेयर कर रही हूँ, वीडियो एडिट करने के लिए मुझे अपने लैपटॉप पे काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो उसके रेडिएशंस फेस पे पड़ते हैं, आँखों पे पड़ते हैं। तो आँखों के लिए तो मैंने अपने लिए एक स्पेक्स ले रखे हैं, जो कि पोलराइज्ड स्पेक्स हम बोल सकते हैं। सो ताकि लैपटॉप का जो रेडिएशन है वो मेरी आँखों को डैमेज ना करे। तो ये तो मेरा आई केयर हो गया। फेस के लिए मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। अगेन यूवी रेस, यूवीए, यूवीबी वगैरह वगैरह, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। सो जब भी मुझे लैपटॉप में काम करना होता है तब मैं सनस्क्रीन एंड अपने जो पोलराइज्ड स्पेक्स है वो मैं ज़रूर अपनी आँखों पे लगाती हूँ। तो यही आपको भी करना है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो सन ग्लासेस पहनिए, या फिर SPF वाले अंडर आई क्रीम्स या फिर फेस क्रीम्स, SPF वाली चीज़ें यूज़ कीजिए, सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। उसके बिना घर से बाहर नहीं जाना है। ओके। ये हमारे स्किन को सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी ही गलतियों की वजह से पहुंचता है। पहली गलती तो हमारी ये होती है कि हम हड़बड़ी में तैयार होते हैं, तो इस वजह से हमारा पहला स्किन केयर स्टेप जो है वो वहीं ख़राब हो जाता है। एंड दूसरा, हम धूप में चले जाते हैं विदाउट एनी कंसल्टेंसी, बिना किसी चिंता के हम धूप में घूमने लग जाते हैं, और हफ्ते भर बाद हमें पता चलता है कि हमारी स्किन डल हो गई है, डार्क हो गई है, ड्राई हो रही है, रैशेस हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा स्किन केयर बहुत सारा या बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, ये कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम काफ़ी टाइम तक घर से बाहर नहीं गए। सो इस वजह से भी हमारे स्किन की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सन एक्सपोजर से हम दूर रहे हैं, और नेचुरल चीज़ें हम खा रहे थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का कंजप्शन हम ज़्यादा कर रहे थे। तो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, अच्छे फाइबर वाले फ्रूट्स हो गए, क्योंकि सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे कोरोना से बचने के लिए। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इंटरनली आपके स्किन को आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है और बाहर से ग्लो लाती है। तो अगर आप कोई भी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप प्रॉपर डाइट लो हमेशा, यार हमेशा डाइटिंग कोई नहीं कर सकता है बट आप कुछ चीज़ें एक रूटीन बना लो कि मुझे दिन में एक एप्पल रोज़ खाना है, मतलब खाना है, एक ऑरेंज रोज़ खाना है, मतलब खाना है। बाकी आप फास्ट फूड खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम खाओ। बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें
खाने में अच्छी लगती है, मैं भी खाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ रोज़ खा रहे हैं तब तो आप बिल्कुल ही इस चीज़ को आप सुधार लीजिए। रोज़ रोज़ तली हुई मैदे वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड वाली चीज़ें रोज़ रोज़ बिल्कुल मत खाइए। अपना डाइजेशन आप अच्छा रखेंगे, अपना इंटरनल सिस्टम आप अच्छा रखेंगे तो आपका स्किन बाहर से ही अच्छा दिखाई देने लगेगा। पानी खूब सारा पीना है, ये तो सबके सब बोलते हैं कि पानी खूब पियो। वो पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए और एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। दिन के 4 लीटर आपको ज़रूरी है तो आप 4 लीटर एटलीस्ट पीजिए, उससे कम या उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको पानी पीना पसंद नहीं है तो आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। पानी में लेमन मिला लीजिए या फिर मिंट लीव्स मिला लीजिए या फिर क्यूकम्बर के स्लाइसेस मिलाकर आप बॉटल में रख लीजिए। इससे पानी का टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है और पीने में भी इंटरेस्ट आता है। तो किसी भी फॉर्म में पानी हमारे शरीर में जाना चाहिए। एंड जैसा कि मैंने बताया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट में अपने शामिल कीजिए। फ़ास्ट फूड आप थोड़ा सा कम कर दीजिए खाना, एंड धीरे धीरे थोड़ा कम करते जाइए। डेली रोज़ रोज़ फ़ास्ट फूड मत खाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, हमें इंटरनली हार्म पहुंचाती है। वो सिर्फ हमें हमारे जीभ में अच्छे लगते हैं, हमारे टेस्ट में अच्छे लगते हैं, बट इंटरनली वो हमें हार्म करती है। तो हम बंद तो नहीं कर सकते यार, मैं भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है तो खाते हैं। तो कम ज़रूर कर सकते हैं, या फिर आप कैलेंडर पे या अपने डेट पे लिख लीजिए हफ्ते में एक बार खाना है, हफ्ते में 10 दिन में एक बार खाना है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल रूटीन बना सकते हैं। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल स्किन केयर के लिए चीज़ें। अब एक और बात ध्यान रखें, अगर आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपने नॉर्मल सा कॉम्पैक्ट ही क्यों ना लगाया हो या नॉर्मल सा लूज़ पाउडर ही क्यों ना लगाया हो, रात में सोने से पहले आप उसे क्लीन करके सोइए। ओके, ऐसे ही नहीं सोना। अगर आप ऐसे ही सो जाएंगे तो वो आपके पोर्स पे बैठ जाता है, और उसी वजह से जो हमारा नेचुरल स्किन ऑयल है वो रात भर अपना काम करता रहता है। तो जो फेस पे मेकअप या फिर पाउडर या जो कुछ भी लगा है उसके साथ रिएक्ट कर देता है, एंड देन फिर स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, डलनेस है, ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो आप सोने से पहले अपना फेस क्लीन करके सोइए। अगर आपको ठंडा पानी या बार बार पानी छूने का मन नहीं कर रहा है तो सिंपली आप वेट वाइप से अपना चेहरा पोंछ लीजिए, या फिर गुलाब जल से कॉटन में लेकर अपना चेहरा पोंछ लीजिए, लेकिन क्लीन ज़रूर कीजिए। और अगर पूरा मेकअप किया है तो मेकअप रिमूवर से अच्छे से साफ़ कीजिए। स्पेशली आई मेकअप क्लीन करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप ऑयल यूज़ कीजिए अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ऑयली स्किन है तो फिर आप बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन है तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑयल यूज़ कीजिए। ऑयल से आपके हर तरीके का मेकअप रिमूव हो जाता है, आई मेकअप भी रिमूव हो जाता है। अगर हमारा आई मेकअप अच्छे से रिमूव नहीं हुआ हो तो डार्क सर्कल्स बढ़ने लगते हैं। ओके, तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है सोने से पहले। एंड अभी क्योंकि विंटर्स कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे कम हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तो जब मौसम बदलता है उस वक्त हमारी स्किन में ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो जो डेलिकेट एरियाज़ है, लाइक हमारे लिप्स हो गए, एल्बोस हो गए या फिर एड़ियाँ हो गई, ये चीज़ें जो है जल्दी जल्दी फटने लगती है, ड्राई होने लगती है। तो सोने से पहले अगर आपने दिन में केयर नहीं किया तो एटलीस्ट सोने से पहले आप पेट्रोलियम जेली या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम आप अप्लाई कीजिए। अपने बेड पे तकिए के पास रखिए ताकि आपको दिख जाए, आप भूले नहीं ये चीज़ें। क्विकली रिकॉल अगर मैं करूँ तो फेस वॉश करना है, टॉवल से रगड़ना नहीं है, टोनर अप्लाई करना है एंड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सनस्क्रीन आप SPF 30 से या उससे ऊपर का SPF लीजिए। आजकल SPF 15 कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि मौसम काफ़ी, बाहर का एटमॉस्फेयर काफ़ी चेंज हो चुका है, तो SPF 15 बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। SPF 30 से आप अपना सनस्क्रीन चूज़ कीजिए। सनस्क्रीन्स भी आजकल स्किन के अकॉर्डिंग आते हैं, मैट आते हैं ऑयली स्किन के लिए,
मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग आते हैं ड्राई स्किन के लिए, तो वो भी आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग लीजिए। हर प्रोडक्ट आपका आपके स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर इंग्रेडिएंट, अगर आप होममेड चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन को सूट करना चाहिए, आपके स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए, तभी आप उसे अप्लाई कीजिए। ये नहीं किसी वीडियो में देख लिया यार दही से तो चेहरा बहुत अच्छा से चमक जा रहा है, पर मेरे फेस के लिए दही सूट नहीं करता है, मेरे फेस पे दही से और ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाते हैं, तो फिर नो यूज़ ना। इसलिए आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें अपने फेस पे या अपनी बॉडी पे इस्तेमाल कीजिए, या वो चीज़ें यूज़ कीजिए जो ऑल स्किन टाइप के लिए हो। तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की या मार्केट में जाके बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन प्रोडक्ट्स पे लिखा हो ऑल स्किन टाइप्स, बिना सोचे समझे आप उसे उठा सकते हैं। ओके, सेंसिटिव स्किन है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन को कौन सी चीज़ सूट करती है, कौन सी चीज़ सूट नहीं करती है। अगेन, सूट करने वाली चीज़ें ही यूज़ कीजिए। तो ये बेसिक, बहुत बेसिक एंड बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हमें अपनी स्किन केयर के लिए करनी पड़ती है, करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए। तो फेस पैक्स, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अभी पिछले 2-2.5 महीनों से मैंने कोई भी फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया है। स्क्रब मुझे जब याद आता है तो मैं कर लेती हूँ, पर हफ्ते में एक बार स्क्रब हो ही जाता है। बट फेस पैक बहुत रेयर अप्लाई करती हूँ मैं। गर्मियों में ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में फेस वैसे ही डल दिखने लगता है तो याद आ ही जाता है कि फ़ेस पैक लगाना है। सर्दियों में फेस ड्राई हो रहा होता है तो फेस पैक लगाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है। बट CTM मैं डेली फॉलो करती हूँ। अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैंने शामिल कर रखे हैं। पानी भी अच्छे से पीती हूँ। तो ये चीज़ें जो है इंटरनली स्किन में ग्लो ले आती हैं, स्किन में रेडियंस ले आती हैं। सो पिछले कुछ महीनों में जो हम घर से बाहर नहीं गए हैं, नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं या डिटॉक्स कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का असर जो है अभी भी हमारे फेस पे, हमारी स्किन पे दिख रहा है। और अगर हम अचानक से बाहर जा रहे हैं डेली डेली सॉरी, जो जॉब करते हैं उन्हें तो बाहर जाना ही पड़ता है बाहर, तो सन एक्सपोजर की वजह से, डर्ट, पोल्यूशन, इन सब की वजह से स्किन ख़राब हो रही है। तो आप ऑफिस से आते ही या फिर बाहर से आते ही अपना फेस एटलीस्ट नॉर्मल पानी से धो लीजिए, या फिर सोने से पहले आप अपना फेस वाइप करके या गुलाब जल से साफ़ करके आप सो जाइए। लेकिन गंदे फेस में बिल्कुल भी नहीं सोना है। एंड वन मोर थिंग, स्किन केयर के लिए एक और चीज़ है, जो हमारे पिलो कवर्स होते हैं जिन पे हम सर रख के सो रहे हैं, पिलो कवर्स एवरी 10 डेज़ में आपको चेंज करने हैं, क्लीन करने हैं। आपका एरिया कितना डस्ट वाला है, कितने पोल्यूशन है उस एरिया में, इस पे डिपेंड करता है। आप हफ्ते में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार अपना पिलो कवर ज़रूर चेंज कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, रात भर में हमारे फेस का जो नेचुरल ऑयल है वो काम करता है हमारे फेस पे। तो हमारा फेस अगर हमारे पिलो के कांटेक्ट में आएगा तो पिलो में जितनी भी बैक्टीरियाज होंगे या फिर डर्ट होगा या कुछ चीज़ें गिर जाती हैं या पुराना हमारे फेस का ऑयल होगा, वो सारी चीज़ें हमारे फेस से रिएक्ट करेंगी। तो पिलो कवर भी हमें साफ़ रखना है, इसलिए हर 10 दिन में आप उसे चेंज करते रहिए, वॉश करते रहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, इनके लिए, इन चीज़ों के लिए, इन स्टेप्स के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चे की या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। फेस वॉश, फेस टोनर एंड फेस मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, ये 4 चीज़ें आप अपने पास हैंडी रखिए, अपने बैग में रखिए। और एक एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर पेट्रोलियम जेली आप अपने बैग में या अपने वैनिटी में रखिए। ये 4 से 5 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, और सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आपको इनका इस्तेमाल भी करना है। तो हमारा स्किन केयर यहीं कंप्लीट हो जाता है, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और
पानी पिएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो स्किन के साथ साथ हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे, हमारे नाखून भी अच्छे रहेंगे, हमारी आँखें भी अच्छी रहेंगी और एवरीथिंग इंटरनली भी अच्छा रहेगा एंड एक्सटर्नली भी अच्छा रहेगा। सो ये था मेरा आज का स्किन केयर वीडियो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।